हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। वेलकम टू माय चैनल शिवम सर अकेडमी। माय नेम इज शिवम शर्मा। आई एम टीचिंग यू फिजिक्स। सो टुडे वी आर कंप्लीटिंग अवर लेक्चर दैट इज मोशन। क्लास 9th का चैप्टर मोशन हमने शुरू किया था, उसका फर्स्ट लेक्चर कवर हो चुका था। सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था बच्चों यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे आपका स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल, एवरेज वेलोसिटी एंड ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर्स कर सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज स्पीड। अच्छा, बच्चों के मन में आता है कि ये स्पीड क्या है, आखिर ये स्पीड होती क्या है। तो आई थिंक आप सब फैमिलियर हैं, यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस टर्म स्पीड। कैसे? आप सब बचपन से सुनते आ रहे हैं तो आप सबको पता है, लेकिन जिस उसके बारे में सोचो जिसने इसके बारे में कभी सुना नहीं हो तो उसको नहीं पता होगा। जैसे कि आप सब बचपन से सुनते आ रहे हैं ये कितनी स्पीड से चल रहा है, वो देखो कितना धीरे धीरे चलता है। कभी कोई खेल लाओ तो उस पर थोड़ा तेजी से खेला नहीं जाता, इतना धीरे धीरे खेलते हो, तुम्हारी स्पीड कितनी कम है। तो कुछ समझ में आ रहा है? स्पीड स्पीड स्पीड, तेज कम, कुछ वर्ड्स दिमाग में घूमे होंगे क्या? अच्छा, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इट मींस इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? ये क्या करती है? ये हमको ये आइडिया देती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो मोशन कर रही है तो उस कितना फास्टली मोशन कर रही है या कितना स्लोली मोशन कर रही है। इस इट मीन्स स्पीड वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस का टाइम के साथ रिलेशन बताती है। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। मुझे समझ में, आप लोगों को ये बात समझ में आती है? चलो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल भी देखेंगे। इट इज व्हाट इज स्पीड? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस एन आइडिया हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। कोई बॉडी कितनी फास्टली मूव कर रही है या कितना स्लोली मूव कर रही है, उसका आइडिया जो हमको फिजिकल क्वांटिटी देती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला तो हम बचपन से, शायद बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और आप सब ने भी पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा। ओके, व्हाट इज द ऐसा यूनिट? बहुत सिंपल है, फिजिक्स में एक बात याद रखो, जब भी आपको यूनिट फाइंड करनी है ना, लुक एट द फॉर्मूला। फॉर्मूले को देखो, यूनिट मालूम पड़ जाएगी। यू, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? सेकेंड। So it is obvious that the SI unit of speed is also meter upon second, that is meter per second. It is clear. Or what are the other units? There are many units to find the speed. Kilometer per hour, which is a daily life practical unit. किलोमीटर पर आवर जो है बच्चों हमारी डेली लाइफ की प्रैक्टिकल यूनिट है, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सेंटीमीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर सेकंड, एंड कौन कौन सी हो सकती हैं? बहुत बहुत तरह की यूनिट हो सकती हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। चलिए अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम देखते हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है ए, ठीक है। ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाता है। फ्रॉम, इसका नाम कुछ और रखते हैं, एम, मनीष। ये ए टू बी मूव करता है एंड सपोज 100 किलोमीटर मूव करता है, ठीक है। 100 किलोमीटर मूव करता है। मनीष को 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में सपोज 5 आवर लगते हैं। कितने आवर लगते हैं? 5 आवर्स।
5 आवर, 5 घंटों में वो 100 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। तो अगर मैं इसकी स्पीड फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या होगी, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस का टाइम के साथ रिलेशन, कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर किया गया। तो 100 किलोमीटर को 5 आवर्स में कवर किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट इज 20 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करने तक की इसकी स्पीड है, किसकी, मनीष की। वहीं पे मनीष की जगह सपोज करो कोई और आ गया, लेट अस सपोज सतीश, भाई भाई है मनीष एंड सतीश। सतीश ने भी सेम डिस्टेंस कवर किया, ए टू बी 100 किलोमीटर, लेकिन 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 उसको टाइम जो है केवल 1 आवर लगा। कितना लगा बच्चों, ओनली 1 आवर। ये सपोज करो ये बाइक रेसर है मे भी तो अब सतीश की स्पीड क्या होगी, 100 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर। ओ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर, हाउ, कितना बड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस है कि नहीं बच्चों। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि कोई तेज चल रहा है या कोई धीरे धीरे चल रहा है, इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन किससे कर सकते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हुए। तो देन वी कैन से स्पीड ऑफ मनीष इज ग्रेटर, नहीं, इज लेसर देन स्पीड ऑफ सतीश। तो हमको स्पीड के बारे में जब जानने को मिल गया तो हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, वी हैव टू गो फ्रॉम फिरोजाबाद टू दिल्ली एंड देयर आर मैनी ट्रेन्स। सपोज एक ट्रेन है आपकी राजधानी, एक कोई दूसरी ट्रेन है, तो आपने दोनों की स्पीड के बारे में सुना, एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की राजधानी की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर, लेट अस सपोज। तो आप किस में जाना पसंद करोगे, अच्छा आप क्या कहोगे, आई विल गो टू द दिल्ली बट बाई राजधानी, मैं राजधानी से जाऊंगा। क्यों, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो सेम डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करेगी और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो ये बात समझ में आती है कि इससे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में कितना फ़ायदा हुआ, हम कंपैरिजन करके अपने लिए अच्छा चुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये बात बच्चों एक बात समझ लो, फिजिक्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम कोई भी सब्जेक्ट केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। मेरा अभी केवल मेरा ये प्रयास है बच्चों, मैं स्टार्ट किया है यूट्यूब पर पढ़ाना बच्चों को। बच्चों का अच्छा सपोर्ट मिलता रहा अगर, और ईश्वर की कृपा रही, तो ज़रूर मैं है ना 9, 10th, 11th, 12th के साथ IIT एंड नीट की प्रिपरेशन भी कराऊंगा। बट उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और बच्चे एक बात जान लो, आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है ताकि उस चीज़ को आप सीख के अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सको, उसको एंजॉय कर सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आई थिंक स्पीड इज क्लियर टू यू ऑल। आप लोगों को स्पीड समझ में आ गई होगी, इससे ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई थिंक मुझे नहीं लगता हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को स्पीड समझ में आ गई तो अब हम समझते हैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। मैं सीधे इसको उठा रहा हूं, एवरेज स्पीड। तो अब बात आती है कि ये एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड को समझते हैं बच्चों, जैसे कि स्पीड है जो कि हमको एक आइडिया देती है कि कोई बॉडी कितना फास्ट ट्रेवल कर रही है, ये तो सिंपल स्पीड की बात हो गई। लेकिन अगर बात करी जाए एवरेज स्पीड की, तो ये एवरेज स्पीड क्या है। तो जैसे कि सपोज करो आप में से कोई एक बच्चा है, रक्षाबंधन आने वाला है, ठीक है, वो अपने पापा के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ गया, ठीक है, राखी बनवाने पापा गए या वो गया, कहीं गया। सपोज फिरोजाबाद से वो आगरा गया,
या आई कैन से आगरा टू दिल्ली गया, तो उसके जो रिलेटिव्स हैं उसने उनने पूछा कितना टाइम, आपको कितनी स्पीड से आप आए हैं। सपोज करो उनने ये नहीं पूछा कितना टाइम लगा, उन्होंने कहा कितनी स्पीड से आए हो, आज बड़े जल्दी आ गए या बड़ा लेट हो गए, दोनों बातें हो सकती हैं। तो आपने कहा मैं 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ, जल्दी आया हूँ, तो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ। तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप बाइक से गए हैं, सपोज आप बाइक से गए हैं, क्या ऐसा हुआ होगा जो बाइक में आपका स्पीडोमीटर लगा है, जो आपकी स्पीड इंडिकेट कर रहा था, उसमें जो स्पीड का कांटा है, क्या वो हमेशा 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही रहा? क्या कभी वो कम नहीं हुआ? क्या कभी वो ज़्यादा नहीं हुआ? क्या वो हमेशा 150 पे रहा था? हो नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ट्रैफिक आ जाएगा, सामने भीड़ आ जाएगी, तो आपको ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड जीरो भी होगी। आप ट्रैफिक खुल जाएगा तो मे बी 150 से ज़्यादा भी हो जाए, कभी 120 भी हो जाए, कभी 100, कभी 60, कुछ भी हो सकती है स्पीड। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर रही थी? कुछ कारण होगा, कुछ सोचा होगा, बिना सोचे तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा। तो बिल्कुल कारण है इसके पीछे। व्हाट इज एक्चुअली में एवरेज स्पीड होती क्या है? तो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is what is the average speed? It is the ratio. What is this? Is the ratio of the total distance traveled to the total time taken. क्या है एवरेज स्पीड? कि किसी बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल कितना टाइम लगा, उसका रेशियो। अब बात बच्चे कहेंगे सर पहले स्पीड में भी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, उसका डिस्टेंस और टाइम का ही रेशियो था, और अब भी आप वही कह रहे हैं। नहीं, अंतर है थोड़ा सा। पहले केवल डिस्टेंस अपॉन टाइम था, उसमें डिस्टेंस हम पार्ट बाय पार्ट डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं कि पूरे डिस्टेंस का एक हिस्सा ले लिया और पूरे टाइम का एक हिस्सा ले लिया, उसका रेशियो निकाल लिया, वो स्पीड हो गया। ठीक है, वो भी स्पीड ही है। लेकिन अगर हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा? क्योंकि स्पीड बेटा दो तरह की हो सकती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? प्रतिपल प्रतिक्षण की जो स्पीड है, जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग अ बाइक राइट नाउ, और इसी वक्त इस सेकंड कोई मुझसे पूछे, मेरे पीछे कोई बैठा है और देख भैया कितनी तेज गाड़ी चला रहे हो, व्हाट इज योर स्पीड, तो मैं स्पीडोमीटर में सामने देखूंगा और मैं क्या देखूंगा, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मैं कहूँगा 100 किलोमीटर पर प्रति घंटे की चल रही है, इससे अच्छी चला सकता है कोई? मजाक कर रहा हूँ। तो आपको समझना होगा कि मैंने जो उस वक्त स्पीड देख के बताई, वो उस सेकंड की, उस क्षण की, उसी वक्त की स्पीड थी, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन जो हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुके और हमको टोटल टाइम लगा, उसका जो हमने रेशियो लिया, सपोज हमने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो भी 1 घंटे में, तो मैं क्या कहूँगा 150 किलोमीटर चला हूँ, 1 घंटा लगा है, तो 150 किलोमीटर अपॉन 1 आवर मेरी एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज का मतलब कभी कम भी हुई होगी, कभी बढ़ी भी होगी, कभी 150 से भी कम होगी, कभी 150 से भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन सबका एवरेज क्या आया? व्हाट इज द एवरेज? टोटल एवरेज क्या हमको देखने को मिला? वो मिला है 150 किलोमीटर पर आवर का। 150 किलोमीटर पर आवर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज एवरेज स्पीड। बात समझ में आई? इसको एक एग्जाम्पल से ज़्यादा आप बेहतर समझोगे। एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं तो सपोज करो एक
क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत आती है। एक बात और बच्चों, न्यूमेरिकल्स से डरना नहीं, क्योंकि रियलिटी क्या है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो पहले ही एक मन में डर ले लेते हैं, ये हम पे नहीं हो पाएगा, ये हमसे बड़ा है, ये हमसे ताकतवर है, ये तो हमें डुबा ही देगा, आता ही नहीं है मुझे। पहले ये सारे नेगेटिव थॉट्स को मन से बाहर करो, ऐसा कुछ भी नहीं। रियलिटी बताऊं, मैं भी न्यूमेरिकल से बहुत डरता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस दिन मैंने उनको फेस किया, सब खत्म। तो डरना छोड़ो। क्वेश्चन जब हमको न्यूमेरिकल करना है, सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। हम गलती कहाँ करते हैं, क्वेश्चन देखा नहीं और डर के मारे बैठ गए। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो फिर आप, जब आपने ध्यान दिया और डरना छोड़ा, डर हट गया, तब आपकी आंखें पूरी तरह से खुलेंगी। तब आप देखोगे, अच्छा क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया है, ये भी दिया है, अच्छा पूछा ये है, अच्छा क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है जो इसको रिलेट करता है, अरे हो गया क्वेश्चन। तो आप समझ जाएंगे। देखो जरा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आसान कुछ है नहीं। अगर कोई बच्चा उसको समझे और डरे, तो इससे टफ कुछ नहीं है। सच बात है। चलिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अ कार travels how much kilometer? 30 kilometer. I'm sorry. दिखाई दे रहा है, हाँ। एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 kilometer per hour, and the next 30 kilometer, next 30 kilometer, next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. What is, find its average speed? हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एक कार है जो कि 30 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की, फिर अगले 30 किलोमीटर सपोज करो ट्रैफिक हो गया, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, हमको ये बताना है। ठीक है। अब आप सोचिए, कोई ऑर्डिनरी बच्चा होगा छोटी क्लास का, उससे पूछेंगे तो क्या कहेगा, अच्छा एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, दो चीजों को ऐड करो, अगर दो चीजें, इफ देयर आर टू थिंग्स, ऐड द टू थिंग्स, डिवाइड बाई टू, देन 40 प्लस 20 60, 60 अपॉन टू 30। आंसर आ गया जी, 30 किलोमीटर पर आवर से उसकी एवरेज स्पीड होगी। क्या ये सही है? सोच के देखिए। नो, ये सही नहीं है। क्यों? एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई हमसे कह रखा है, और अगर ऐसा ही होता तो फिर इतना ताम झाम की जरूरत क्या होती। अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको ये डिस्टेंस क्यों बताता। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, तो पहले केस में सॉल्यूशन फॉर
फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहले 30 किलोमीटर के लिए हमारे पास क्या दिया है उन्होंने, स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया है, टाइम नहीं दिया। वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूज इट। इज इट क्लियर? बहुत छोटा है। अब ठीक, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड उन्होंने हमको दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज 30, टाइम इज नॉट गिवन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे and we will get t equals to 30 upon 40. It means 3/4 hour. आवर क्यों? बिकॉज स्पीड वॉज इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम की t1 मिल गया हमको। व्हाट वी गेट 3/4 आवर, दिस इज t1। t1 क्यों बोला इसको? क्योंकि पहले 30 किलोमीटर की बात हुई है। अब नेक्स्ट 30 किलोमीटर की बात करते हैं। For next 30 kilometer, again speed equals to distance upon time। अब हमको स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20, डिस्टेंस 30, टाइम फिर से नहीं दिया, t2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t2 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 upon 20, it is 3/2 आवर। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं था दोनों केस में, टाइम हमारे पास अब आ गया। अब हम जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं टोटल डिस्टेंस को, टी डी अपॉन टोटल टाइम, टी टी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को बच्चों वी बार से डिनोट करते हैं। वी बार से भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो वो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए भी होता है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग अलग होता है। ठीक है, पर अभी मैं डिनोट कर रहा हूँ। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बच्चों? 30 किलोमीटर एंड अगेन 30 किलोमीटर, 30 + 30 60 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल टाइम? टोटल टाइम इधर मैं फाइंड कर लेता हूँ, t इक्वल्स टू t1 + t2। देन व्हाट इज द टोटल टाइम? 3/4 + 3/2। ओके, एलसीएम 4, 3 + 3 2 या 6, इट विल बी 9/4 आवर। ठीक है, टोटल टाइम भी आ गया। वैल्यू पुट करेंगे 9/4 ऊपर मल्टीप्लाई में 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 3 6 जा 18, 2 और 0 3 6 जा 18, 2 और 0 3 6 जा 18। 6.66 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 6, 2 कैरी, फिर से 4 6 24 और 26.64 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा। यस और नो? अच्छा, कमेंट में यस कह सकते हो आप लोग, लाइव नहीं है, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे बच्चों। अब स्पीड आप लोगों को समझ में आ गया, एवरेज स्पीड समझ में आ गया। देन अब हमारी बारी आती है, दैट इज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होता है? जैसे बच्चों स्पीड डिस्टेंस का टाइम से रिलेशन बताता है, क्योंकि वन मोर थिंग मैंने बताई नहीं शायद, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्पीड स्केलर क्वांटिटी? सोचने वाली बात है। क्योंकि स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन से मिलके बना है।
डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी एंड टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी स्केलर है, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। आज बच्चों आज शायद सारे टॉपिक क्या दो तीन ही टॉपिक हो पाएंगे, न्यूमेरिकल्स लेके चलना है हम तो। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टॉपिक, सारे नहीं जितने हो सकते हैं तो टॉपिक कवर करेंगे और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में आज, हाँ वेलोसिटी के बाद अगला टॉपिक हम कल ही उठा पाएंगे। हाँ, तो जैसे कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन हमको बताता है, वैसे ही वेलोसिटी बच्चों डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन हमको बताती है। मैंने आपको समझाया था, याद होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आपस में अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे आपका पोजीशन में कितना चेंज आया है, नेट चेंज आया है, उसको बताता है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। इसी तरह से स्पीड क्या होती है बच्चों, किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, दिस इज स्पीड। वहीं किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कितना ज़्यादा हुआ है, वो उसकी वेलोसिटी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको ये आइडिया देती है कि किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितनी स्पीड, कितनी तेजी से या कितना धीरे हो रहा है। तो इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। इसको फिजिकल क्वांटिटी से लिखें ज़्यादा बेहतर रहेगा। अ फिजिकल क्वांटिटी which gives an idea about rate of displacement आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हुआ, धीरे हुआ या बहुत तेजी से हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना धीरे या तेजी से हो रहा है, इसकी रेट को बताने वाला टर्म हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या बनता है इसका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगेन यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट हमारा, क्योंकि मीटर में नापा जाता है तो इसको भी मीटर में नापेंगे। टाइम इज सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की ऐसा यूनिट हमारी मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। चलिए, आज बच्चों वेलोसिटी तक ही हम कवर करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड जितने भी टॉपिक हो सकते हैं कोशिश करेंगे कवर करा जाए। ओके बच्चों, अलविदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलूँगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल के और भी वीडियो पसंद आते हों, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video, share my channel, subscribe my channel, and if you want to give any suggestion, please comment below. Thank you.